सो गाइस, अब बहुत से लोग स्टार्टअप बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है तो वो एक अलग बात है। अब देखो, एक बंदा क्या 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 काम करे। वो बंदा सेल्स संभाल रहा है, वो बंदा खुद प्रोडक्ट बना रहा है, वो बंदा प्रोडक्ट को बेच भी रहा है, उसके रिव्यूज़ भी देख रहा है, वो बंदा खुद मार्केटिंग कर रहा है। अब जब एक बंदा इतने सारे काम करे और उसके पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है देने के लिए, तब बात आती है टीम हायरिंग। अब ये टीम हायरिंग में बहुत से लोग टीम को हायर करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं, या फिर वो एम्प्लॉयज़ ही ऐसे हायर करते हैं कि वो खुद गलत है। तो अगर आपको अपनी कंपनी को स्केल कराना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? एक्सपीरियंस लोग जो आपके कंपनी को बड़ा कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ही काम पे लग लेते हैं, ऐसे सोच के कि वो रिलेटिव है तो थोड़ा सा कम पैसे लेंगे और वो काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो पार्ट है टीम हायरिंग का, इसमें आखिरकार क्या क्या लगता है, आखिरकार कौन से लोग हमें रखने चाहिए, कब कब हमको टीम को हायर करना है, और टीम को हायर करना है तो लोग कहाँ से लाए, एम्प्लॉय कहाँ से लाए, और एक ऐसी टिप कि आप कैसे एम्प्लॉय को ला सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने वीडियो में भी कंप्लीट किया है। तो ये है बिल्ड बिजनेस का पार्ट 6, हाउ टू हायर एंड प्रोफेशनल टीम। सो फिर व्हेन शुड वी हायर अ टीम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपनी टीम को कब हायर करें। देखो, बहुत से लोग जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या फिर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तभी से वो एक टीम को हायर करते हैं। देखो, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। देखो, आपके पास पैसे हैं, आप उनको पे कर रहे हो, अगर आपने टीम ने उतना अच्छा काम नहीं दिखाया तो, या फिर आगे चल के आपका जो आइडिया है, जो आपका बिजनेस है, अगर वही बंद हो गया तो। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जब सीईओ मल्टीपल टास्क कर रहा हो तब आपको हायर करना है। अब ये टास्क बहुत हो सकते हैं, जैसे सेल्स, और जो प्रोडक्ट है वो कि वो प्रोडक्ट भी खुद बना रहा है, उसके बाद जो प्रोडक्ट को मॉडिफाई है, जो चेंजेस है वो भी खुद कर रहा है, क्लाइंट्स को वो खुद हैंडल कर रहा है, मार्केटिंग और एड्स भी वो खुद कर रहा है, और उसके पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है। तब आता है कि आपको तब टीम हायर करनी पड़ेगी। एक बंदा बिजनेस तब तक चला सकता है तब तक उसके पास सारे टाइम है और तब तक सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। बट इतने सारे काम के बाद आप इनफ टाइम और इनफ एफर्ट्स नहीं लगा सकते, तब टीम कभी ना कभी हायर करनी पड़ेगी। इससे बिजनेस को स्केल मिलती है। अगर आप टीम को लाते हो तो सारा काम डिवाइड हो जाता है, सिस्टम्स अच्छे से चलते हैं और बिजनेस यहाँ से यहाँ स्केल कर लग पाता है क्योंकि टीम उतना ज़्यादा काम कर पाती है। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज शुड वी हायर। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि हमारे कंपनी में किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को हमें हायर करना चाहिए। बहुत सिंपल है कि आपके कंपनी को क्या नीड है, आपके कंपनी किस बेसिस पे है, उस हिसाब से आप एम्प्लॉयज़ ला सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस या फिर लैंड पे चलाते हो या फिर एक वेबसाइट चलाते हो तो फिर आपको क्या चाहिए? मेन टू मेन एक वेबसाइट मैनेजर, मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड कस्टमर हैंडल, और एक टेक टीम भी चाहिए। अगर आप एक यूट्यूब बिजनेस या फिर एक ऑनलाइन कंटेंट ऑफ बिजनेस बनाते हो तो फिर आपको उसमें चाहिए वीडियो एडिटर, प्रोडक्ट मैनेजर, स्क्रिप्ट राइटर, थंबनेल्स, और वो भी और वहाँ पे भी टेक। अगर आपके कंपनी को जो नीड है, आपके कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज़ की नीड है जो बूस्ट कर सके, आपकी कंपनी किस फील्ड, किस नीश और आपका क्या आइडिया है, उस बेसिस पे आप एम्प्लॉय ला सकते हो। और एक मेन एम्प्लॉय, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय जो हर एक फील्ड में लगता है वो है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। ये रख लो क्योंकि ये सारे के सारे बिल्स दिखाता है, सारा प्लान वो करता है, सारी फंडिंग, सारा जो फाइनेंशियल थिंग्स, फाइनेंशियल प्लानिंग सब वो करता है कि आपका लॉसेस वो दिखाता है, आपके बिल्स दिखाता है, आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शन दिखाता है, अपना दिखाता है, सब कुछ सीए दिखाता है। और वो प्रॉपर प्लान भी बना के लाता है क्योंकि वो उनकी एक स्किल है कि आपके कंपनी के पास एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए जो आपको सीसीए दे सकता है। हाँ, तो ऐसे आप अपनी कंपनी के नीड के हिसाब से आप ऐसे
इन टाइप्स के एम्प्लॉय को आप हायर कर सकते हो। हाउ मच सैलरी शुड यू गिव टू एम्प्लॉयज। देखो, जब भी आप हायर करते हो तो एम्प्लॉयज़ का एक ही सवाल उठता है कि आप कितना सैलरी दोगे, क्योंकि वन ऑफ टाइप वो काम ही क्यों कर रहे हैं, टू गेन मनी, उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिले, ज़्यादा पैसे मिले, इसलिए वो काम कर रहे हैं ना आपके लिए। तो देखो, अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आपकी स्किल्स अच्छी, अर्निंग्स अच्छी आ रही है थ्रू प्रोडक्ट, थ्रू सेल्स, तो डेफिनेटली आप उनको एक वन सर्टन अमाउंट ऑफ सैलरी आप उनके साथ बात करके आप सेट कर सकते हो। अगर बिजनेस अर्ली बेसिस पे इतना अर्निंग नहीं कमा पा रहा है तो आप वन टाइप ऑफ उनसे कन्विंस कर सकते हो कि आप वन टाइप ऑफ हमारे बिजनेस या फिर हमारे कंपनी का एक को फाउंडर बन जाओ। अब वो खुद एक को फाउंडर है, तो जब आपकी कंपनी बिल्ड हो जाएगी, जब आपकी कंपनी अच्छे खासे अर्निंग्स करेगी, तो जितना भी प्रॉफिट उससे मिलेगा, चाहे मंथली हो चाहे एनुअल हो, चाहे वो डेली बेसिस पे भी इतना कमा सकते हो, तो वो शेयर होगा कि आप खुद सीईओ फाउंडर के साथ और जितने भी आपके को फाउंडर है उसके साथ। तो ऐसे वो आपके यहाँ पे वो काम करेंगे। और हाँ, अगर आगे चल के आपकी बिजनेस इतनी बिल्ड होगी कि आपके अब खुद के शेयर्स हैं, तो वो खुद के शेयर्स भी वो खुद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वन टाइप ऑफ को फाउंडर है, बिकॉज उनका भी उतना ही हाथ है। सो मैं यहाँ पे और एक टिप दूंगा आपको कि जो को फाउंडर है वो उतने भी ज़्यादा मत रखना कि जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है वो आपको बहुत कम मिले। 1 से 2 लाख इतना भी नहीं चाहिए आपको। अगर को फाउंडर रखने हैं, मेनली 3 से 5 ऐसी रेंज पे रखे, क्योंकि 3 से 5 में अगर प्रॉफिट भी शेयर हो रहा है तो कितना ही होगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। इसलिए तो अगर आप रख भी रहे हो, अगर आपके पास ऐसी आ रही है सिचुएशन कि आपकी बिजनेस इतना ज़्यादा बिल्ड नहीं हुआ बट आपको तभी भी टीम हायर करने की नौबत आ रही है, तब जाके आप ये वाला ट्रिक करो। और 100% वन टाइप ऑफ दीज आर वर्किंग। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, अगर आपका विजन क्लियर है, तो कोई ना कोई आपके कंपनी में ज़रूर आएगा और वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। हाँ, तो ऐसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी पे बेसिस पे आप पे कर सकते हो। वेयर टू हायर एम्प्लॉयज़। अब बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है कि हम एम्प्लॉयज़ आखिरकार कैसे और कहाँ से हायर करें। देखो, अब इसके बहुत सारे वेज हैं। सबसे पहला, आप ऑफलाइन हायरिंग कर सकते हो। अगर आपके आसपास या फिर आपके जान पहचान में कौन सा एम्प्लॉयज़ है, तो आप वहाँ पे जाके या फिर अपने, अगर आपका खुद का ऑफिस है तो वहाँ पे बुला के आप इंटरव्यू ले सकते हो। वरना कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े ऐसे बिल्डिंग्स पे भी आप बुला के इंटरव्यूज़ ले सकते हो, क्योंकि आखिरकार वन टाइप ऑफ सारे बिजनेस मॉडल्स कैफ़ेज़ में बुलाते हैं। आखिरकार क्यों पता, बट बुलाते हैं, ऐसे लोग करते हैं। और दूसरा है ऑनलाइन हायरिंग। देखो, अब ऐसे एम्प्लॉय है जो उस यहाँ पे आ नहीं सकता है या फिर उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन ऑन द जूम मीटिंग भी कर सकते हो। और अब तो बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। आप क्रोम पे जाओ, गूगल पे जाओ, या फिर ऐप खुद डाउनलोड करो, तो आपको बहुत सारे 5 स्टार रेटिंग अच्छे वाले ऐप्स मिल जाएंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ खुद के सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल डिग्रीज सब कुछ डालते हैं वहाँ पे। और वहाँ से भी आप उनके बात कर सकते हो, या फिर आप जूम मीटिंग के थ्रू भी आप इंटरव्यू ले सकते हो। अब ये हो गया कि आप कहाँ से कर सकते हो। अब मेरी तरफ से मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूँ वो है, जब आपको एम्प्लॉय अच्छा लगे, सैलरी भी सेट हो गई है, वो अब कन्विंस हो गए हैं कि हाँ अभी वो आपके साथ काम करेंगे, तब वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको उनके साथ साइन करना है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए आखिरकार? मेनली ऑफिस टाइमिंग्स, वर्क ऑनेस्टी, उसके बाद जो भी आपके जो कंपनी के पॉलिसी है वो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। मतलब आप अपने हिसाब से एक एम्प्लॉय को क्या क्या करना चाहिए, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके टर्म्स होंगे, साइन जरूर ले, और उसके साथ साथ उनका फोटो भी ले, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, अगर लास्ट टाइम पे अगर वो काम भी नहीं करते हैं और अगर आप फायर भी करते हैं और सैलरी कुछ हो जाता है इशू, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो जो आपने वहाँ पे मेंशन किया कि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आपने यहाँ पे साइन किया था। तो जो भी है,
जो भी बातें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है थ्रू कंपनी, थ्रू स्केल्स के ऊपर। फिर अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो ये जो सीरीज़ है बिल्ड बिजनेस, इसको नहीं ज़रूर देखते रहो। और बताने वाला हूँ कि आप सीईओ लेवल टाइप की आपकी कंपनी को कैसे आखिरकार बिल्ड कर सकते हो फॉर द परमानेंट। मैं आई नो कि ये फाइनल वीडियो होने वाला है नेक्स्ट वाला। आई नो कि मुझे पता है कि ये जो सीरीज़ थी वो एक 10 पार्ट की होने वाली थी, बट मैं 7 से 8 वीडियो में कवर कर रहा हूँ। मैंने जितने भी पॉइंट्स जो बिजनेस को बिल्ड या फिर क्रिएट करने के लिए लगते हैं वो मैंने सब कुछ का कवर किए हैं। अगर वो जल्दी हो रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट दिखा रहे हो तो फिर हम भी कहाँ ना कहाँ दिखाएंगे। हाँ, तो फिर याद रखना ये